हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड सुशील साईं। कैसे हैं आप लोग? यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर न्यू अपकमिंग वैकेंसी 2025.UI। कैसे हैं आप लोग? ये जो वैकेंसी है, जो भी एस्पिरेंट बेसब्री से बरसों से इंतजार कर रहे थे, पिछली वैकेंसी में जिनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया था 95-34 जो बड़ी वैकेंसी निकली थी, इस बार जो है यूपी दरोगा द भौकाली पोस्ट 4543 यूपी सब इंस्पेक्टर न्यू वैकेंसी आ गई है। आप लोगों ने देख ली होगा, जो ऑफिशियल जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो भर्ती बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। हालांकि इसका जो है फॉर्म फिल होने की डेट अभी आना बाकी है। आइए आगाज करते हैं। इसकी जो मैंने क्यों कहा भौकाली पोस्ट है, मैं पुलिस विभाग में ऑलरेडी पहले से कार्यरत हूँ, देखता रहता हूँ जो भी है, जो भी यंगस्टर एस्पिरेंट जो है तेज तर्रार हैं, ऑलराउंडर हैं, वापसी को बेताब हैं और हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में सेवा देने के लिए तैयार तत्पर रहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया और एक ऑफिसर्स रैंक की जॉब है। इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो गजेटेड ऑफिसर मतलब सर्कल ऑफिसर आराम से बन जाते हैं। यूपी सब इंस्पेक्टर, उसके बाद इंस्पेक्टर पे पोस्ट वो प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद सर्कल ऑफिसर मतलब सीओ सर जो हैं आप गजेटेड पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। आइए आगाज करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद सिलेबस और उसके तैयारी के बारे में, पिछली वैकेंसी का अपना अनुभव, हमारे कितने क्वेश्चन सही थे, फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या गलतियां की वो आप नहीं करना। और इस बार जो है वैकेंसी जो है ठीक ठाक है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पिछली बार के अपेक्षा आधी वैकेंसी है। तो यूपी सब इंस्पेक्टर न्यू वैकेंसी 2025 4543 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं, इसका बैचलर ही एनी रिकॉग्नाइजेशन इन इंडिया जो भी है, क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री ही आपकी मांगी जाएगी। सबसे पहले इसकी पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट जो है यूपीएसआई सिविल पुलिस, जो सिविल पुलिस के होते हैं, जो 4242 पोस्ट हैं, अच्छे पोस्ट हैं सिविल पुलिस के, जो थानों में शाखाओं में काम करते हैं। उसके बाद यूपीएसआई प्लाटून कमांडर फीमेल, जो नई बटालियंस बनाई गई हैं बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ में, उनमें जो है प्लाटून कमांडर रहेंगी महिला प्लाटून कमांडर, उनकी पोस्ट जो है 106 है। ठीक है, 106 पोस्ट को उनको किया गया है। यूपीएसआई प्लाटून कमांडर मेल, जो पीएससी में जो प्लाटून कमांडर होते हैं उनकी जो है 135 पोस्ट हैं। ठीक, उसके बाद यूपीएसआई स्पेशल फोर्स, जो एसएसएफ जो स्पेशल सिक्योरिटी के तौर पर, जैसे न्यायालय सुरक्षा हो गया और मेट्रोज हो गई, ताज सुरक्षा हो गया, उनमें जो करने के लिए जो बनाई गई है एसएसएफ स्पेशल फोर्स, तो उसके जो प्लाटून कमांडर रहेंगे वो 60 पोस्ट है। टोटल मिलाकर जो है 4543 पद हैं। ठीक है, ये जो 4543 पद हैं, इसमें जो भी यंगस्टर भौकाली कहें, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद समझ लेंगे कि क्यों भौकाली पोस्ट है। एक रुतबा रहता है सब इंस्पेक्टर का, एक सर हैं, उन्होंने भी उसको अपने वो कविता के माध्यम से, पिछली बार जो धर्मराज कवि शायर सर हैं, उन्होंने भी कहा कि दरोगा जसमदाम अदर नौकरी में ना पई हो, ऐसी उन्होंने कुछ लाइनें चंद कही थी। वहीं बैचलर डिग्री अगर आपके पास है और क्राइटेरिया फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आप क्राइटेरिया को परिपूर्ण करते हैं तो आपका स्वागत है। सिलेबस की बात करूं, पुराना सिलेबस ही अभी तक मेंशन इसमें किया गया है और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि प्री मेंस भी हो सकता है, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। अभी आप जो है इसी 4 सब्जेक्ट को ले लीजिएगा और इसी को कवर करिए। सामान्य हिंदी 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैथ के 40 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जीके जीएस और संविधान के 40 क्वेश्चन और मूल विधि को मिला के आते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 160 क्वेश्चन आपके आते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 400 नंबर का होता है, 2 घंटा इसमें टाइम दिया जाता है। इस बार अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होगी तो यूपी जीके का पोर्शन बढ़ जाएगा और वहीं कंप्यूटर का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि चर्चा अभी प्री और मेंस पे भी चल रही है, तो प्री का पेपर करा देंगे, जिसमें भीड़ भाड़ है उसको छांट देंगे, मेंस प्री की कट ऑफ लगाएं, उसको उन लड़कों का मेंस करा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल और ज्वाइनिंग, ऐसा भी देखने में आया है। वहीं मैं यूपी दरोगा की बात करूं, ये तो आपका पोस्ट और सिलेबस और डिग्री हो गई। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा है, देख लीजिएगा आप लोग। तो वहीं मैं थोड़ा व्यवहारिक तौर से बात करूंगा दरोगा के लिए, जो मैंने बोला कि यूपी दरोगा द भौकाली पोस्ट, जहां भी आप जाएंगे पोस्ट
पोस्टिंग के बाद आप एज ए प्रभारी रहेंगे, चाहे पॉइंट प्रभारी हो, चाहे हल्का प्रभारी हो, चौकी प्रभारी हो, थाना प्रभारी हो या शाखा प्रभारी हो, ठीक है। तो या शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी, मतलब शाखाओं में कहीं पर भी आप जाएंगे वहां आप एज ए चार्ज मतलब प्रभारी रहेंगे, ठीक है। तो यही दरोगा की जो पावर होती है। वहीं विवेचना अधिकारी होता है, आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, काफ़ी पावर होती है और जो सही को सही और गलत का गलत साबित करने के लिए पर्याप्त होता है। हमारे सब इंस्पेक्टर की कलम पर्याप्त होती है सही को सही और गलत को गलत साबित करने के लिए, ठीक है। तो यही मैं आपको थोड़ा अभी संक्षेप में बता दे रहा हूँ। हालांकि स्पेशल वीडियो जो है आपको पर्टिकुलर इसकी जो दरोगा की जो पावर के ऊपर और काम कार्यशैली के ऊपर, जॉब प्रोफाइल के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, सब इंस्पेक्टर सर को लाऊंगा एक पॉडकास्ट के तौर पर। और बने रहिए और तैयारी करते रहिएगा। बस यही है, जुनून आप में होना चाहिए, हर कंडीशंस में कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए आप में। ऑलराउंडर एक प्रवृत्ति का अगर इंसान है तो वो यूपी दरोगा में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। और व्यवहारिक तौर पर मैं बात करूं तो ये देखा गया है, क्योंकि इसमें जो है 24 आवर देख सकते हैं थोड़ा काम का दबाव रहता है यूपी दरोगा सिविल पुलिस में। तो ये प्रोसेस रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस। हालांकि वो बाद की बात है, व्यवहारिक प्रशिक्षण आप प्राप्त करेंगे, पहले ट्रेनिंग 1 साल की कहते हैं, उसके बाद 1 साल व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करें, 2 साल आप में है। जो नहीं आता होगा वो सब सिखला दिया जाता है पहले। अभी आप जो है ये जो है अपना सिलेबस को कवर करिएगा, पोस्ट को देख लीजिएगा किसमें आपको सुटेबल रहेगा। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन अपनी वो कवर अप करिएगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड कवर अप करिएगा, ठीक है। पहले आपका अभी तो ये है ना, फिर आप उस पर आइए, भौकाली पोस्ट पे तो बाद में आएंगे ना, पहले तो आप ये सिलेबस को कवर करिएगा। रही बात मैं अपनी में बात करूं तो पिछली बार जो 95 से 34 पद थे, मैंने भी फॉर्म फिल किया था, फाइनल से मैं आउट हो गया था, क्योंकि तैयारी अच्छी थी। लेकिन कहते नहीं है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए भाग्य का अनुकूल होना भी जरूरी होता है। तो ये मेरे साथ घटना घटी जब 13-14 दिन एग्जाम के रह गए, अच्छी तैयारी थी, छुट्टी लेके मैं अपने घर पे भी गया था। तो क्या होता है मेरे साथ घटना ऐसी घटी कि जब 14 नवंबर को पेपर था और 1 नवंबर को मुझे डेंगू जो NS1 पॉजिटिव होता है उसने ग्रसित कर लिया। 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। तो जो भी तैयारी थी, जो प्लेटलेट काउंट वगैरह थे वो 20,000 करीब थे, बिल्कुल जो है बॉडी क्या बताऊँ, थैंक यू करने लगी थी, ऐसे समझो आप। तो 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, फिर वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं पेपर देने के लायक ही नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैं प्रेजेंट हो गया पेपर में। 108 मतलब 108 क्वेश्चन थे मेरे, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। दुर्भाग्य रहा मेरा, तैयारी मेरी कोई कमी नहीं थी और फाइनल भी हो जाता। काश अगर वो 10 दिन 12 दिन पहले मुझे डेंगू ना होता। ये मेरे साथ घटना घटी। हालांकि जो है सो है, डोंट वरी, नॉट चिंता, और ऐसा अफसोस नहीं है, जो लिखा था हो गया। हालांकि हमने मेहनत बहुत अच्छी की, लगभग 1 साल तैयारी की थी और आसानी से फाइनल सेलेक्ट में पा जाता। लेकिन दुर्भाग्य मेरा यही रहा कि पेपर के 10 से 12 दिन पहले, मतलब 1 नवंबर को, 14 नवंबर को पेपर था, 1 नवंबर को मुझे डेंगू हो गया। 3 दिन हॉस्पिटल रहा और जो प्लेटलेट वगैरह होते हैं काफ़ी कम हो गए थे और जो बॉडी जो है बिल्कुल कब्जे में नहीं रही थी, ठीक है। तो ये मेरे साथ घटना घटी। हालांकि आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, पसीना वहाइएगा, तैयारी करिएगा, और आप लोगों के जो 4543 पद हैं इसमें एक जो है फिक्स करिएगा पोस्ट। ज़्यादा दरोगा, मैं पुनः कह रहा हूँ, दरोगा द भौकाली पोस्ट है। आराम से रुतबे से नौकरी करिएगा, मेहनत से नौकरी करिएगा, ठीक है। डोंट वरी, नॉट चिंता, बी हैप्पी, और बने रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी क्वारी है कमेंट बॉक्स में छापिएगा। स्पेशल वीडियो यूपी दरोगा पे मैं एक और लाऊंगा जॉब प्रोफाइल से संबंधित, और उसकी क्राइटेरिया पूरा जो फिलअप आप करेंगे, ठीक है। बने रहिए, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच टू यू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।